क्या बात है, मन ही मन मुस्कुरा रही है। मुझे अपनी खुशी में शामिल नहीं करोगी? सारी खुशियाँ आप ही से शुरू होती हैं एडी। मेरी जिंदगी के गुजरने वाले हर पल में आप शामिल हैं। आज हमारी शादी को 6 महीने पूरे हो गए। हैप्पी हाफ एनिवर्सरी एडी। विश यू ऑल्सो अ वेरी हैप्पी हाफ मैरिज एनिवर्सरी। मैंने आज बच्चों की आइडिया फ्लॉप कर दी एडी। मतलब? वो हमें केक गिफ्ट करने वाले थे, छोटा सा सेलिब्रेशन भी करने वाले थे, लेकिन मैंने ये खुद केक बना। एक बात कहूं, इन भीगे और खुले बालों में बहुत अच्छी लग रही हो। और आज मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूं। मैं बहुत खुशनसीब हो रहा था कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है। तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी बात थी। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी लगन, तुम्हारी हर अदा ने मुझे जीत लिया। अपनी जिंदगी से ज्यादा मुझे इस 6 महीने की जिंदगी पर भरोसा है। हिचकिचाओ मत राधा। क्या हम दोनों एक साथ ही केक नहीं काट सकते? क्या हम दोनों एक नहीं हैं? Wish you a very, very happy half marriage anniversary. सेम टू यू। सॉरी चाचू, हमने आपकी कोई सीक्रेट बात नहीं सुनी है। पर सेलिब्रेशन का आइडिया तो हमारा ही था, और हम ही शामिल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नेवर। चाचू, चाची, ये मेरी तरफ से गिफ्ट आपके लिए। और ये मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। वैसे चाचू, आप चाची के लिए क्या गिफ्ट लाए हैं? वो एक सरप्राइज है। मैं अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। ओके। अज्जी, मुझे तो चलने भी नहीं हो रहा है। आई प्लीज कुछ करिए ना, आई प्लीज। अरे अविनाश, किधर जा रहा है बेटा? जरा देखना मेघना को। आउच! अविनाश, मेघना को सोफे पर बैठाने में मदद करो बेटा। भाई, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे वैसे ही देर हो रही। आउच! अरे अविनाश, मदद करना उसके सोफे पे बैठने में। हाय! थैंक्स। सुनो, प्लीज वो जरा कुशन दे दो, मेरी कमर में दर्द है, प्लीज। विनती करने की जरूरत नहीं है मेघना। अविनाश, अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? कुशन दो उसकी पीठ के पीछे। अविनाश, तुम इस बच्चे के होने वाले बाप हो बेटा।
ये सारी बातें हमें तुम्हें बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये सब तुम्हें खुद करना चाहिए। आगे से तुम सिर्फ मेघना का ख्याल रखोगे। थैंक यू। हे भगवान, मेरे सर में दर्द है। हाय, मैं तो मरी जा रही हूँ। मेरी तो जान निकली जा रही है। कैसी बात कर रही हो मेघना? इन सारी बातों पर तुम्हें जरा भी ध्यान नहीं देना चाहिए। अविनाश, सर में दर्द हो रहा है? हाँ। अब ठीक है? रमेश, रमेश, जी हाँ मैडम। ये लो, ये मेरे कमरे में रख दो अंदर। ठीक है। और हाँ, वो बाहर मैंने हमारे लॉयर मिस्टर खरबंदा की गाड़ी देखी है। क्या वो यहाँ आए हैं? जी हाँ कब से इंतजार कर रहे हैं मेरा? मैडम, वो एडी साहब के साथ अंदर बैठे हैं और काफ़ी देर से अंदर है। अच्छा। और मैडम, उन्होंने हम सबको स्ट्रिक्टली कहा है कि कोई भी स्टडी रूम में ना आए, और ना ही वो किसी का फ़ोन अटेंड कर रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि कोई उनकी मीटिंग को डिस्टर्ब करे। ठीक है, तुम जाओ। ये एडी हमारे लॉयर के साथ स्टडी रूम में क्या कर रहा है? आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है कि किसी को मिलना या किसी का फोन कॉल भी अटेंड नहीं कर रहा है? ये फैमिली लॉयर के साथ ऐसी कैसी सीक्रेट मीटिंग कर रहा है? सावधानी बरतनी होगी इससे पहले कि देर हो जाए। अविनाश, 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 मैं हूं मंदिरा। अरे तुम? मैं तो डर ही गया था। अब क्या बात है जान, क्या हुआ? बात क्या है अविनाश? आप ऑफिस नहीं आए? आपकी 5 मीटिंग्स थी और मेरी 3। हर जगह मैंने आपके कारण झूठ बोला है। मिस्टर कपाडिया सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे। मैंने क्या क्या बहाने बनाए। अविनाश ट्रैफिक में है, गाड़ी खराब हो गई, कहीं फंस गए। 1.5 घंटा इंतजार करने के बाद वो गए हैं। जानते हैं कितने नाराज थे? आपको पता है हमें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? वो क्या है मंदिरा कि मुझे पता था कि मेरी उनके साथ अपॉइंटमेंट है। आपको पता था और आप ऑफिस नहीं आए? आप घर में क्या कर रहे थे अविनाश? वो क्या हुआ ना कि मैं आज निकल रहा थैंक यू अविनाश। आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। मुझे जो कुछ भी चाहिए था तुमने मुझे सब कुछ ला कर दिया। मेरा सर दबा दिया, मेरे पैर दबा दिए, मसाज करके दिया, अच्छी अच्छी बातें की मेरे साथ। अविनाश, तुमने मुझे इतनी खुशी दी है कि देखो ना, अब तक मेरे चेहरे से हंसी उतरी नहीं है। अविनाश, तुमने हमारे बच्चे का इतना ध्यान रखा है, और मेरा भी। और पता है आज के दिन की सबसे खास बात क्या थी? वो केसर पिस्ता आइसक्रीम जो तुमने मेरे फेवरेट जनता आइसक्रीम पार्लर से मुझे लाके दी। अविनाश, आज मैं इतनी खुश हूं कि बस इसी तरह हमारे बच्चे का ध्यान रखना। अब मुझसे खड़ा नहीं रहा जाता।
मैं जाके आराम करती हूँ। चलो बेबी, अपने पापा को गुड नाइट बोलो। हाँ, गुड नाइट अविनाश। गुड नाइट मंदिरा। अरे अरे मेरी बात तो सुनो डार्लिंग, बात सुनो मेरी। डार्लिंग मत कहो मुझे। अच्छा जान। जान भी मत कहिए, आप कुछ मत कहिए। आपका कहा हुआ हर शब्द झूठा लगता है, बोली हुई हर बात झूठी, बोला हुआ हर शब्द झूठा। अरे लेकिन मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो अभी भी आया तुम्हारे पीछे कमरे में। 6 महीने से तो इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ जान। नहीं, जान तो नहीं बोल सकता मेघना, मैं। अरे नहीं यार, मेघना मंदिरा तुम दोनों के नाम इतने मिलते जुलते हैं ना कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। मंदिरा, मंदिरा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे झूठ तो वो मेघना बोल रही है। अरे उसने फंसाया है मुझे। अरे वो प्रेग्नेंट नहीं है, वो झूठी है। सबसे बड़े झूठे तो आप हैं। मैं? मेघना मुझे 6 महीने से दिखाई दे रही है, उसकी हालत, उसकी तकलीफ में देख रही हूँ। उस बेचारी से तो बिना सहारे चला भी नहीं जाता। झूठे आप हैं, और आपने मेघना के होने वाले बच्चे से इनकार कर कर बहुत बड़ा झूठ बोला है। आपने धोखा दिया है, मेघना को भी और मुझे भी, खासकर मुझे। अरे तुम अरे यार टर्न क्यों कर रही हो? सुनो तो मेरी बात। ओफो, अच्छा अच्छा बैठ के बात सुना, बैठ के। अरे खड़े हो। अरे कितना घुमा रही हो, इतने में तो मुझे चक्कर आ जाएंगे। अरे मैंने धोखा नहीं दिया है, धोखा मेघना दे रही है। मेघना मेघना मेघना, हर बात में वो ही झूठी क्यों है? झूठे आप हैं अविनाश, आपने झूठ बोला है। आपके इस झूठ की वजह से हमारे रिश्ता टूट रहा है। मैं आपका ये झूठ कभी माफ नहीं कर सकती, हम माफ करना भी नहीं चाहती। अरे अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मत समझाइए ना। देखो मैं ध्यान रहे मिस्टर खरबंदा, हमारे बीच में जो भी डिस्कशन हुआ है उसका पता किसी को नहीं चलना चाहिए। डोंट वरी सर। सर आपने जो ये इन्फॉर्मेशन दी थी उससे मैंने ये लीगल पेपर्स तैयार करवा लिए हैं, आप इस पर सिग्नेचर कर दीजिए। मिस्टर खरबंदा, आप इन पेपर्स को रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ओके सर। और ध्यान रहे कि ये पेपर्स किसी के हाथों नहीं लगना चाहिए। डोंट वरी सर, इसके बारे में किसी को पता नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच मिस्टर खरबंदा। चलिए मैं आपको अपनी वाइफ से मिलवाता हूं। एडी ने सिग्नेचर्स कर दिए, पेपर्स रजिस्टर करवाने, पेपर किसी के हाथ नहीं आने चाहिए। आखिर बात क्या है? एडी बिजनेस की कौन सी नई डील कर रहा है? मैं मिस्टर अधिराज शेरगिल अपने पूरे होश और हवास में अपनी सारी जायदाद, शेरगिल परिवार की प्रॉपर्टी, कंपनी शेयर्स और लैंड डीड्स मेरी पत्नी राधा अधिराज शेरगिल के नाम करता हूँ। क्यों एडी हर बार मेरे रास्ते की रुकावट बनता है?
जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया था कि एडी के 30 साल पूरे होते ही उसकी शादी हो जानी चाहिए और 6 महीने तक उसे उस शादी को निभाना होगा, वरना सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि एडी की शादी एक ऐसी लड़की से करवाऊंगी जो मेरे इशारों पर नाचेगी। और सिर्फ इसलिए मैंने एडी की शादी राधा से करवाई ताकि शादी के 6 महीने बाद तलाक करवाकर एडी को भी वहीं भेज दूं जहां उसके बाकी के भाइयों को भेजा है। लेकिन अब एडी की मौत से मुझे कोई फायदा नहीं। फायदा तो अब राधा को होगा, क्योंकि एडी की मौत के बाद सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। एक तीर से 2 शिकार करना, और वो भी जल्द। चाचू 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 चाची चाचू चाची। क्यों इतना शोर मचा रहे हो? बुआ, चाचू और चाची के लिए। बुआ, हम इन्हें एक्चुअली जबरदस्ती खींच के लेके आए हैं। आज चाचू और चाची की हाफ एनिवर्सरी है, तो हम इस मौके को सेलिब्रेट करना चाहते हैं और हमने बाहर से खाना भी ऑर्डर कर दिया। क्या हुआ चाची, आप हमारे साथ सेलिब्रेट नहीं करेंगे? क्यों नहीं, जरूर सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। तो फिर आप इतनी खुश क्यों नहीं लग रही, जैसे हम सब लग रहे हैं? अब हो सकता है कि ये दोनों कुछ वक्त अकेले बिताना चाहते हो। क्यों एडी, इन पलों को, इस वक्त को अकेले सेलिब्रेट करना नहीं चाहोगे? दी, दरअसल आज का दिन हम आपके साथ और बच्चों के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। एडी बिल्कुल ठीक कह रहे दी। आप है तो इस खास बात का एहसास है। परिवार वालों के साथ अगर खुशी ना मनाई जाए, ये खुशी खुशी नहीं कहलाती। हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हें अकेले रहने का मौका जरूर मिलेगा। कैसे कैसे? वो ऐसे कि कल हम कुछ काम से पुणे जा रहे हैं। यस। अच्छा, उस लोनावला वाले प्रोजेक्ट के लिए? करेक्ट। उसी बहाने तुम दोनों को साथ रहने का मौका मिलेगा। ठीक है दी। अच्छा, मैंने तो खाना खा लिया है, तुम लोग डिनर करो। ओके? चलो मिस्टी, अब हम दोनों भी चलते हैं। चाचू चाची को अकेला भी छोड़ देना चाहिए। क्यों चाचू, ठीक है ना मैंने? आजकल तुम दोनों को कुछ ज्यादा ही मजाक सूझ रहा है। अभी बताता हूँ। वैसे बच्चे कुछ गलत नहीं कह रहे। नहीं डॉक्टर, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ गई है। आपने जो दवाइयाँ लिख कर दी थी उससे आराम नहीं मिल रहा है। मैं चाहती हूँ आप थोड़ी स्ट्रॉन्ग दवाई मुझे दे दीजिए, जो आप पहले भी दिया करते थे। या ओके डॉक्टर, थैंक यू। क्या हुआ दी? आप डॉक्टर से बात कर रही थी? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं राधा, वो ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया है, बुखार जैसे लग रहा है। डॉक्टर ने मेरी पुरानी मेडिसिन कैंसिल कर दी और कुछ नई प्रिस्क्राइब की है। अरे दीप, मैं आपकी पुरानी दवाइयाँ लेने जा रही थी। इसमें मुझे नई दवाइयाँ लिख कर दे दीजिए, मैं ले आती हूँ। नाम लिख लो। एटेंजेड और सेरेनिस। सेट।
दी ये बहुत पॉइजनस दवाई है। ये दवाई मेडिकल स्टोर में इजीली अवेलेबल नहीं होती। अगर इसका इस्तेमाल ज्यादा हो गया तो जान को खतरा भी हो सकता है। हाँ, मैं जानती हूँ राधा, लेकिन डॉक्टर हमेशा यही प्रिस्क्राइब करते हैं और मैं पहले भी इसका इस्तेमाल कर चुकी हूँ और फिर मैं जानती हूँ कि इसका डोजेज कितना लेना है। तुम जल्दी से ले आओ प्लीज। हाँ, मैं ले आती हूँ। मैं भी ले आती हूँ। बहुत भोली हो तुम राधा, बहुत भोली।